देखिए, अगर आईटीओ चौराहे की तस्वीर आप चारों तरफ से देखें तो ट्रैक्टर किस तरह से चारों तरफ से घुमा के चौराहे को ब्लॉक कर दिया गया है आईटीओ पर। और हमने आपको वो तस्वीर भी बताई कि किस तरह से हिंसा में एक पुलिसकर्मी को तलवार लगी हाथ में, वो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। एक जो बुजुर्ग सज्जन थे उनके सिर पर भी चोट आई, खून बह रहा था। वो तस्वीर भी हमने दर्शकों को दिखाई कि आखिर इस प्रदर्शन का मकसद क्या, हिंसा फैलाना था, अराजकता की स्थिति पैदा करना था। क्योंकि किसान नेताओं ने पहले ही कहा था दिल्ली पुलिस से कि वो जो है बातचीत हुई है, जो भी तय हुआ है रूट उसका पालन करेंगे और अनुशासन के साथ रहेंगे। लेकिन आईटीओ पर जिस तरह जी ये देखिए, ये तस्वीर, ये देखिए पुलिसकर्मियों को किस तरह से निशाना बनाया गया है। ये क्या लगा है, पत्थर या तलवार? जो तलवार लहराई जा रही थी। क्या नाम है आपका? किशन कुमार जी को ये देखिए खून बह रहा है हथेली से, और एक और पुलिसकर्मी को तलवार हाथ में लगी है। किशन कुमार जी, ये कहा जब आप काबू कर रहे थे? हाँ, यहाँ इस साइड में, लक्ष्मी नगर साइड में, यहाँ पीछे, पीछे। हाँ, तो भाग के आए? हाँ, भाग के आए। सरदार बोले था तलवार, उसको मैंने पकड़ने की कोशिश करी, वो ऐसे लगी। ये भयानक तस्वीर है। देखिए, पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तलवार को काबू में करने की हाथ से ही कोशिश की इन्होंने, और ये तस्वीर बच गए कि इनका हथेली बच गई, नोक घुसी है उस तलवार की, और बच गए हैं। आप अपना इलाज कराइए। बहुत अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और ये सब हमारे जो सुरक्षाकर्मी हैं अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन इनको निशाना बनाया जा रहा है। ये बेहद दुखद स्थिति है इस आंदोलन की। देखिए, दूसरी तरफ की हम आपको तस्वीरें बताएं तो अभी जसकता से अब लक्ष्मी नगर तरफ का रोड है, उस पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और प्रदर्शनकारियों को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। वो तस्वीर भी हम देखिए। अब पुलिसकर्मी आगे बढ़ते हैं, तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। तस्वीर दिखाओ। ये देखिए, ये लक्ष्मी नगर वाला रूट है, लेकिन इससे ज़्यादा अंदर पुलिसकर्मी जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी हैं, लाठी डंडों के साथ हैं और बार बार आके हमले कर रहे हैं। लिहाजा आगे की तरफ पुलिस बढ़ नहीं पा रही है। कोशिश कर रहे हैं वो कि चौराहे पर कुछ युवाओं को समझाया था पुलिस अधिकारियों ने कि आप शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन करिए और निकल जाइए, लेकिन देखिए स्थिति जस की तस है। उधर से पत्थर आ रहे हैं, इधर से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ताकि स्थिति काबू में रहे, लेकिन आईटीओ पर हालात। ये देखिए, ये फिर से प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की है। ये देखिए ट्रैक्टर का क्या तांडव है चौराहे पर। ये देखिए ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश, देखिए किस रफ्तार से ट्रैक्टर दौड़ाए जा रहे हैं आईटीओ पर। ये भी तस्वीर आपके सामने है। ये तस्वीर देखिए, ट्रैक्टर कैसे दौड़ाए जा रहे हैं। ये तांडव की स्थिति कहें आप, ये अराजकता की स्थिति आईटीओ पर पैदा की जा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं आपको तस्वीरें दिखाने की, क्योंकि पुलिस और ऐसा लगता है कि पुलिस और अर्धसैनिक बलों को एक चुनौती बनता जा रहा है सिर्फ आईटीओ पर ही आंदोलन संभालना। ऐसे में हम आप देखिए, ये पुलिस और सुरक्षा बल के जवान पीछे हटते हुए, क्योंकि पुलिस नहीं चाहती कि किसी भी तरह की हिंसा हो, लिहाजा काबू में करने की कोशिश, हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखिए लाठी, हाँ, पुलिस वालों की तरफ देखिए चढ़ाने की कोशिश। ये देखिए दोबारा से अब पुलिस ने काबू में करने की कोशिश की है, दौड़ाया है। ये तस्वीरें आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। लुका छिपी का खेल एक तरह से चल रहा है। जैसे ही पुलिसकर्मी शांत हो जाते हैं, अर्धसैनिक बलों के शांत, वो हमले आंसू जिसके पीछे आपको बता दें किस तरह से ये यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। लिहाजा मुश्किल हो रहा है खड़े रहना, लेकिन ट्रैक्टर के जरिए तांडव करने की कोशिश। ये देखिए किस रफ्तार से ट्रैक्टर दौड़ाए जा रहे हैं। ये देखिए पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश। ये तांडव है। ये अपने आप को किसान कहते हैं। ये कौन है जो क्या ये ऐसी ताकतें हैं जो हिंसा फैलाना चाहती हैं? ये देखिए, और मुँह पर पट्टी बांधे और किस तरह से इस ट्रैक्टर से तांडव किया जा रहा है। ये देखिए, ये कैसी तस्वीर है? ये कैसे किसान हैं? ये प्रदर्शनकारी हैं या किसान हैं? कौन कह सकता है इनको किसान हैं जो इस तरह से तांडव कर रहे हैं, लोगों को हिंसा का शिकार बना रहे हैं? और देखिए ये पत्थर और डंडे फेंकने की कोशिश। पीछे आओ, पीछे ये कोशिश की जा रही है। ये देखिए किस स्पीड में ट्रैक्टर दौड़ाया जा रहा है। ये देखिए, ये किस तरह के लोग हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं, ये आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
कोशिश की जा रही है हालात को काबू में करने की। खड़े रहना मुश्किल हो रहा है इस जगह पर, आपको बता दें। लेकिन देखिए लगातार किस तरह से पथराव, मत पीछे 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 आओ, पीछे देखिए कोशिश की जा रही है इधर इधर की तरफ, इधर ये देखिए ये ट्रैक्टर इधर से फ्रेम इधर रखो, अरे आगे तलवार लाठी डंडे, ये स्थिति है। आपको बता दें आईटीओ की दिखाओ, तस्वीरें दिखाओ, ये स्थिति आपको दिखा दें। देखिए प्रदर्शनकारी आगे तक आ गए। हाँ इधर आओ, ये देखिए ट्रैक्टर आगे बढ़ते आ रहे हैं। किस तरह की हालात क्रिएट किए जा रहे हैं। फ्रेम दो, ये ट्रैक्टर आगे बढ़ते यहीं से फ्रेम दो, ट्रैक्टर यहाँ नहीं आएंगे, फ्रेम दो। ट्रैक्टरों के जरिए तांडव करने की कोशिश। ये देखिए ये ट्रैक्टर 3-4 ट्रैक्टर घुमाने शुरू कर दिए। देखिए क्या आईटीओ पर क्या तस्वीरें हैं। ये देखिए आपको बता दें लगातार पुलिस इनको काबू में करने की कोशिश कर रही है और अब इन्होंने ट्रैक्टरों को हथियार बनाया है और ट्रैक्टरों के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए लाठी के साथ ये देखिए किस तरह से कोशिश कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। आप तस्वीर आपके सामने है, लगातार पुलिस उनको काबू में करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें दिल्ली वाले खासतौर से ध्यान दें कि यदि यमुना पार से आईटीओ की तरफ आ रहे हैं या कहीं कोई आईटीओ से गुजर रहे हैं तो आईटीओ का रास्ता ना ले, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हंगामा और ख़तरनाक स्थिति है। देखिए पुलिसकर्मी और सुरक्षा बलों के जवान भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और ये देखिए किस तरह से पथराव कर रहे हैं प्रदर्शनकारी, किस तरह से हालात को बेकाबू करने की कोशिश कर रहे हैं। जो जी न्यूज़ बार बार कहता था कि कुछ तथ्य हैं इस आंदोलन में जो निशाना बनाना चाहते हैं शांति को, हिंसा फैलाना चाहते हैं जो, और उसी तरह की हमें तस्वीरें आज आईटीओ पे देखने को भी मिल रही हैं। पुलिसकर्मी आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, अर्धसैनिक बलों के जवान हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि पुलिसकर्मियों का इस आंदोलन पर भरोसा करना रहा, क्योंकि जब जो किसान नेता बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि उनका जो आंदोलन है वो शांतिपूर्वक दिल्ली में चलेगा, वो कोई हिंसा नहीं होगी। लेकिन आप देखिए क्या है, पूरी तो रेलिंग, इस तरह तस्वीर हम आपको दिखाएं, पूरी रेलिंग तोड़ दी गई है, बसें तोड़ दी गई हैं, पथराव किया गया है। ये तस्वीर आईटीओ की है। ये कौन सी तस्वीर है? और उससे महत्वपूर्ण बात, ट्रैक्टर आईटीओ पर चौराहे पर घुमाकर हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है, कहे कि अराजकता की फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए पुलिसकर्मी काबू करने की कोशिश। बार बार मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस, ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस इस लिहाज से तैयारी में नहीं थी कि इस तरह से आंदोलनकारी आईटीओ चौराहे पर आ जाएंगे और इस तरह से बेकाबू हो जाएंगे। यही वजह है, ये देखिए फिर से एक बार नियंत्रित करने की कोशिश पुलिसकर्मी आवाज़ दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए अपने सुरक्षा जवानों को। हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आईटीओ से कि किस तरह से किसान आंदोलन दिल्ली में, अब किसान आंदोलन ने हिंसा का रूप लिया। देखिए ट्रैक्टर किस रफ्तार से दौड़ाया जा रहा है, ये ट्रैक्टर किस रफ्तार से दौड़ाया जा रहा है वो तस्वीर भी है, और उसी के सहारे प्रदर्शनकारी आगे आ रहे हैं। ये देखिए ये तस्वीर है, 2 ट्रैक्टर के पीछे प्रदर्शनकारी और उसके पीछे ट्रैक्टर आगे दौड़ाने की कोशिश। ये देखिए ये ऐसा लगता है कि पहले से प्रायोजित था और उसी लिहाज से इस आंदोलन को रूप दिया गया है। ट्रैक्टर, ये देखिए साथ साथ पथराव भी हो रहा है ट्रैक्टरों के जरिए। पीछे चलिए, ट्रैक्टरों के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। और ये देखिए आ गए हैं यहाँ तक। हाँ आगे पहले जाओ, पहले यहाँ से, यहीं से दिखाते रहो, फंस जाएगा तुम। यहाँ से तुम अभी यहाँ आ जाओ। अरे हम आपको ये तस्वीरें बस के पीछे आ गए हैं क्योंकि हिंसा प्रदर्शनकारी आगे बढ़ाए हैं। आपको दिखा दें, इधर आओ। प्रदर्शनकारी बसों तक आ पहुंचे हैं, आपको बता दें। इधर आओ।
तस्वीरें दिखाओ। देखिए ये तस्वीरें, ये बसों के पीछे तक प्रदर्शनकारी आ गए हैं, पुलिस उनको काबू में नहीं कर पा रही है क्योंकि ट्रैक्टर को आगे करते हैं। ट्रैक्टर से मुकाबला करना पुलिस के लिए भी मुश्किल हो रहा है। ये बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें इस आंदोलन की। जिस तरह से बार बार जी न्यूज़ कह रहा था कि इस आंदोलन में कुछ तत्व हैं जो हिंसा फैलाना चाहते हैं, और ये उसी की तस्वीरें हैं। आपको हम जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए अब पुलिस को भी बैकफुट पर आना पड़ा है, पुलिसकर्मियों को भी, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो आगे आ गए हैं। जहां बसें लगाई थी, आप इस पे चढ़ो, डिवाइडर पे इस पे चढ़ो, तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। चढ़ो चढ़ो चढ़ो, इस पर हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि ये तस्वीरें आप तक पहुंचाएं। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बस के पीछे हम हो गए हैं। प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर के साथ आगे बढ़े थे, पथराव भी कर रहे हैं, लिहाजा मुश्किल में हो रहा है वहां पर खड़े रहना। प्रदर्शन जो पुलिस थी उन्होंने वो भी पीछे की तरफ आए क्योंकि सुरक्षा बल के जवान इतने नहीं हैं कि इतनी बड़ी तादाद में मौजूद किसानों को काबू में कर सकें। किसान ना कहें, इनको प्रदर्शनकारी कहें तो ज़्यादा शब्द उचित है, क्योंकि मैं आपको बता दूं अधिकतर आईटीओ पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसमें युवा हैं, लाठी डंडों के साथ, तलवारों के साथ, पत्थरों के साथ, और इस तरह से अराजकता की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जी न्यूज़ बार बार आगाह कर रहा था। देखिए ऊपर जो फुट ओवर ब्रिज पर ऊपर लोग थे उनको भी प्रदर्शनकारी दौड़ा रहे हैं, और ये किस तरह की तस्वीर है आईटीओ की, ये आपके सामने है। हम दोनों ही तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमें ऐसा कोई तस्वीर नहीं मिली इस प्रदर्शन में जिससे इस आंदोलनकारियों को किसान कहा जा सके, क्योंकि किसान कभी ऐसी हिंसा नहीं फैलाते हैं, किसान कभी इस तरह से बेकाबू होकर उत्पात नहीं मचाते हैं। ये वो लोग हैं जो बार बार साजिश रच रहे थे अस्थिरता फैलाने की, और जिस तरह से जी न्यूज़ बार बार दिखा रहा था कि कैसे किसान आंदोलन में देश को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है, वो तस्वीर आपके सामने है। और हम आपको आगे कोशिश करते हैं बस के अंदर ले चलकर तस्वीरें दिखाने की कि वहाँ से हम कितनी तस्वीरें आपको दिखा पाते हैं, क्योंकि प्रदर्शनकारी बस के नज़दीक तक आ गए, लिहाजा पुलिसकर्मियों को पीछे आना पड़ा, और हम आपको आगे कोशिश कर रहे हैं थोड़ा आगे बढ़कर और तस्वीरें दिखाने की, आप तक हर एक तस्वीर पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं इस आंदोलन की। और ये देखिए हम बस में कोशिश कर रहे हैं इस बस में कि इसे यहाँ से दिखाने की कि किस तरह से ये तस्वीर है। ये देखिए ये तस्वीर इस बस से हम कोशिश करते हैं आपको दिखाने की, इस बस के जरिए। ये देखिए हमारे कैमरा पर्सन शंकर मलेखन जो कोशिश कर रहे हैं इस तस्वीर को दिखाने की। देखिए अभी थोड़ा प्रदर्शनकारी लौटे हैं, इधर आके सामने से हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये तस्वीर है, ये अब तस्वीर है। पुलिस को दौड़ा दिया, बस के पीछे कर दिया, और बस के पीछे करने के बाद अब प्रदर्शनकारी चौराहे की, और ये देखिए कुछ प्रदर्शनकारी आगे भी हैं। हम एक खास बात इस आंदोलन में दिखा रहे हैं, जो आईटीओ चौराहे पर हैं उसमें अधिकतर लोग युवा हैं, उनके हाथ में लाठी है, डंडे हैं, और कई के हाथ में हमने तलवारें भी देखी हैं, और कुछ जो 2 पुलिसकर्मी हैं वो घायल हुए हैं। एक पुलिसकर्मी का कहना है कि तलवार उनके हाथ में मारी गई, और दूसरे पुलिसकर्मी के हाथ में भी खून के निशान हमने आपको दिखाए कि किस तरह से खून निकल रहा था। ये हम आपको कोशिश कर रहे हैं बस के अंदर से, जो बस तोड़ी गई है उसके अंदर। देखिए ये कैसी तस्वीर है, ये देखिए अराजकता जो फैलाती है, जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ती है, एक कैसी तस्वीर है। हम आपको यहाँ से तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। शंकर मलिक जी सामने आइए, इधर की तस्वीर दिखाइए आंदोलन की। आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी किस तरह से कर रहे हैं स्थिति वो दिखाइए, वो ज़्यादा जरूरी है देश के लिए तस्वीर दिखाना, क्योंकि ये बेहद अराजकता की स्थिति है। आप देखिए ये एक बार चौराहे पर जमा हो जाते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि पुलिस वहां पर चौराहे पर पहुंच गई थी, और उसके बाद जो युवा थे कुछ प्रदर्शनकारी, उनको समझाने की कोशिश की गई थी कि आप शांतिपूर्वक तरीके से निकाल लीजिए मार्च। हम आपको कुछ और आगे की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि अभी पुलिस और जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं वो इस बस के पीछे ही हैं, और कुछ एक आप जरूर देख सकते हैं कुछ एक लोग। लेकिन चौराहे पर जो तस्वीर है
वो आपके सामने है। ये तस्वीर देखिए, हाथों में अगर हमारे कैमरा पर्सन दिखा सकते हैं, हाथों में किस तरह से रॉड हैं, सरिये हैं, डंडे हैं। ये तस्वीर आईटीओ पर आंदोलन की है। आप अंदाजा लगाइए, जिस जगह से संसद भवन, देश की संसद, राष्ट्रपति भवन महज 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर हो, उस तरह ये अराजकता की तस्वीर हो तो आप क्या कहेंगे? क्या संदेश जाएगा दुनिया में हमारे देश की कानून व्यवस्था को लेकर? जबकि किसान नेताओं ने बार बार ये पुलिस को वादा किया था कि वो शांतिपूर्वक तरीके से चलेंगे, जो रूट तय किया गया है उस पर चलेंगे, लेकिन आईटीओ ना तो उनके रूट पर था, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी आते गए और ये जो बैरिकेड्स रास्ते में रखे थे उनको तोड़ते गए। और बैरिकेड्स को तोड़ने के बाद ये देखिए आगे किस तरह से, थोड़ी देर बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं प्रदर्शनकारी। ये देखिए किस तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये आगे आप देख सकते हैं जो युवा हैं, आपको जो हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि इस आंदोलन में आपको अधिकतर युवा दिख रहे हैं, जो आप देखिए आगे लाठी डंडों के साथ, और यही लोग बार बार पुलिस पर हमले कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। और हमने कई तस्वीरें आपको दिखाई भी, अभी कुछ देर पहले हमने वो तस्वीर भी दिखाई जब एक बुजुर्ग प्रदर्शनकारी के सिर में से खून बहने लगा था, वो तस्वीर भी हम आपको पहुंचा रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि शायद दिल्ली पुलिस इस लिहाज से तैयार नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी और इस तरह का तांडव करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, जब भरोसा दिया गया था पुलिस को कि क्या हम गणतंत्र दिवस नहीं मना सकते थे, किसान कह रहे थे कि क्या हम गणतंत्र दिवस नहीं मनाएंगे, क्या हम झंडे लगाकर वहां नहीं पहुंच सकते, लेकिन उस पर भरोसा करने के बाद ये तस्वीर होती है। ये देश को देखना बेहद जरूरी है। क्या देश फिर से भी ये कहना चाहेगा कि ये किसान है, ये आंदोलनकारी, या फिर ये कोई और हैं? इसका शब्द, ये कोई और कौन है, इसका शब्द तो जनता तय करेगी। लेकिन फिलहाल ये किसान कहीं से नहीं लग रहे हैं, क्योंकि देश का किसान अनुशासन में रहता है। देश का किसान अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ता नहीं है, हिंसा नहीं फैलाता है। लेकिन सब कुछ इस तस्वीर में, आईटीओ की तस्वीर में सब कुछ देखने को मिल रहा है। बसें भी तोड़ी जा रही हैं, हिंसा भी की जा रही है, 2 पुलिसकर्मियों के हाथों में तलवार भी मारी गई, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। तो ये कैसा आंदोलन है, ये कैसे प्रदर्शनकारी हैं? और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये कैसे, ये वाकई में किसान है या फिर किसानों के भेष में कोई और आ गया है जो दिल्ली में अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहता है, दिल्ली में इस तरह के हालात पैदा करना चाहता है। और ये देखिए, हम आपको फिर से कोशिश करते हैं आगे निकलकर तस्वीरें दिखाने की, क्योंकि पुलिस एक बार फिर से कोशिश करेगी अर्धसैनिक बलों के जवान की उनको काबू में किया जाए, क्योंकि ये इलाका बेहद सेंसिटिव है, आईटीओ का इलाका है। इससे के बाद आगे किसी भी जगह बढ़ते हैं, चाहे इंडिया गेट हो या फिर राष्ट्रपति भवन हो, संसद की तरफ हो, अगर प्रदर्शनकारी उधर बढ़ते हैं तो बेहद मुश्किल भरे हालात पैदा हो जाएंगे और दुनिया में कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा कि दिल्ली की ये तस्वीर देखकर। लिहाजा बार बार समझाने की कोशिश की जा रही है, जो आंदोलनकारी हैं उनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप मान जाइए, शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करिए। लेकिन बार बार वो हमले कर रहे हैं। और आप देखिए, फिर से हम आपको एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से प्रदर्शनकारी को एक बार फिर काबू में करने की कोशिश की जा रही है कि उनको समझाया बुझाया जाए और आंदोलन में हिंसा ना हो। ये बसें लगाई गई हैं ताकि और ये देखिए, ये तस्वीर है, ये तस्वीर आगे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए इधर की तस्वीर। अब आप सोचिए, ये जो बसें लगी हैं रास्ते में, ये सब तो तोड़ दी गई। हम एक लाइन से आपको चारों बसें दिखाएंगे। इधर से कैमरा पर्सन से कहेंगे सामने से दिखाएं, ये चारों बसें किस तरह से तोड़ दी गई हैं, किस तरह से हालात। और ये देखिए प्रदर्शनकारी किस तरह से बार बार आते हैं, इधर की तरफ हिंसा फैलाते हैं। और ये तस्वीर बेहद चौंकाने वाली तस्वीर है कि आखिर ये कैसे किसान हैं जो हिंसा फैला रहे हैं, जो इस तरह के हालात उत्पन्न कर रहे हैं। इससे दुनिया में कोई अच्छा संदेश नहीं जाएगा। देखिए, दुनिया भर से किसानों के अभी तक शांतिपूर्वक आंदोलन चलता रहा है, लिहाजा सबका समर्थन मिलता रहा है। जी न्यूज़ ने हर वो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से शांतिपूर्वक आंदोलन किसानों का चल रहा है। लेकिन अब आईटीओ पर जो आज की हमने तस्वीर देखी वो चौंकाने वाली हैं, और उसको आप किसान आंदोलन की तस्वीर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देश का किसान कभी हिंसा नहीं फैलाता है, कभी इस तरह के हालात पैदा नहीं करता है जो आईटीओ पर हालात पैदा करने की कोशिश की। हमारे कैमरा पर्सन शंकर मलिक लगातार आपको ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये बसें जो तोड़ी गई हैं वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये क्या है, आखिर ये क्या है?
ये आपको ये तस्वीरें, देश को ये तस्वीरें देखनी चाहिए कि जो कह रहे हैं कि ये किसान हैं, ये कौन है। और जी न्यूज़ ये बार बार आपको तस्वीरें दिखा रहा था, बार बार आपको ये सच्चाई बता रहा था कि इस आंदोलन के जरिए कैसे बड़ी साजिश रची जा रही है, कैसे देश में हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही है। ये बात हम बार बार कह रहे थे, आपको सबूत भी दिखा रहे थे, तथ्य भी दिखा रहे थे। और ये देखिए लगातार जो बसें लगाई गई थी इनको काबू में करने की, वो बसें भी तोड़ने की कोशिश। और ये देखिए लोगों को दिक्कत हो रही, लोग आ जा रहे हैं, फंस जा रहे हैं। और ये तस्वीर है जी। और हम आपको कुछ आगे की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह वहाँ हालात पैदा हैं, आईटीओ के हालात क्या हैं। हम और कुछ आगे बढ़ने की कोशिश, देखिए वहाँ सीढ़ियों पर चढ़कर प्रदर्शन जो है अर्धसैनिक बलों के जवान दूर से आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शनकारी बार बार दौड़ा रहे हैं पुलिस। और हम आपको ये बता दें, ये आपको ये समझना चाहिए कि पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान इतनी तादाद में नहीं है कि आईटीओ पर हालात को काबू कर सके, क्योंकि यहाँ युवा लाठी डंडे के साथ मौजूद है। और ये मुझे लगता है कि शायद दिल्ली पुलिस ने कल्पना भी नहीं की थी, और अगर कल्पना नहीं की थी तो दिल्ली पुलिस ने बहुत बड़ी गलती की थी, हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने बहुत बड़ी गलती की थी, जो इस आंदोलन को भांपा नहीं। जब ये ट्रैक्टर रैली होनी थी, वो भी 26 जनवरी का दिन, देश जब गणतंत्र दिवस के उत्सव में डूबा हुआ है, 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, तब देश को ये तस्वीरें देश को शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। और जो लोग विदेशों में भी प्रदर्शन कर रहे थे, जो लोग हिंसा फैलाने की साजिश रच रहे थे, इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि वो अपनी साजिश में कामयाब हो रहे हैं। क्योंकि हम आपको फिर एक बार आगे बढ़कर तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जी न्यूज़ की कोशिश है कि आप तक हर एक तस्वीर पहुंचे, हर एक सच्चाई पहुंचे कि आखिर ये किसान है या कौन है। क्या किसान हिंसा फैला सकता है? बड़ा सवाल ये है। क्या आप अब भी इन लोगों को किसान कहेंगे, इन प्रदर्शनकारियों को जिनके हाथों में तलवारें हैं, लाठी डंडे हैं, जो हिंसा करते हैं, जो तोड़फोड़ करते हैं, क्या ये देश के किसान है? ये बड़ा सवाल है, देश के जनता को तय करना है। लेकिन ये देखिए हमारे एक मीडिया कर्मी भी घायल हुए हैं, ये तस्वीर भी दिखाते हैं। फोटोग्राफर को जो है अखबार के, उनको चोट लगी है। ये देखिए इनको ये चोट लगी है, ये फोटोग्राफर है। ये देखिए खून का निशान, किस तरह से माथे से पथराव हुआ। क्या हुआ? पथराव हो रहा था। पथराव हुआ था उसने। हाँ, पथराव था, उसने डंडे की मारी थी, उस साइड गए थे। हाँ, तीज के साइड गए थे, डंडे की मार दी थी उसने। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? चिरंजीव लाल शर्मा। चिरंजीव जी, किस में आप काम करते हैं? मीडिया में? मैं मीडिया में करता हूँ जी। चिरंजीव लाल हैं, फोटोग्राफर हैं, और ये अपना काम कर रहे थे और इनको पथराव मिला। और ये देखिए ये इनके पैर में चोट आ गई है। एक ये भी है। ठीक है, ये मना कर रहे हैं कि तस्वीर न लेने की, लेकिन ये आंदोलन की एक ये भी तस्वीर है कि उनके पैर में चोट आई है। लोग ले जा रहे हैं, साथी सुरक्षाकर्मी साथी जो उनके सहयोगी है वो पहुंचा रहे हैं। ये आंदोलन का ऐसा चेहरा है, क्योंकि जब पथराव होता तो कोई नहीं देखता कि ये कौन है, पत्थरबाजी में कोई नहीं देखा जाता। और ये तस्वीर देखिए, आगे चौराहे की हम तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अभी हालात हैं, आपको दिखा दें। ये देखिए, ये पूरा चौराहा है, जो आईटीओ का चौराहा, पुलिस वहाँ भी नहीं पहुँच पा रही। हम दूसरी तस्वीर भी दिखाइए मलिक जी, कि जो पुलिसकर्मी और सैनिक बलों के जवान हैं वो किस तरह से उनको दूर रह के वो देख रहे हैं स्थिति और हालात को काबू में करने की कोशिश। उसकी वजह ये है कि दिल्ली पुलिस की ये बड़ी कमी रही है। कल्पना नहीं दिल्ली पुलिस ने की कि इस ट्रैक्टर आंदोलन में इस तरह की तस्वीरें भी बन सकती हैं, इस तरह के हालात भी पैदा हो सकते हैं। और ये देखिए किस तरह से हमारे कैमरा पर्सन आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे।